हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। इसके अंतर्गत हम मेनली फोकस करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा बैंड आरेख, एनर्जी बैंड डायग्राम। ये जो डायग्राम बनाया है ये ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो चालक पदार्थ के लिए ये एनर्जी बैंड डायग्राम बना हुआ है। तो देख लेते हैं पहले। वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो सकता है चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत अधिक होती है और करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, ऐसे पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं। तो एनर्जी बैंड आरेख के अनुसार हम चालक पदार्थ को देखने की कोशिश करते हैं। ये एनर्जी बैंड है, यहाँ पे दो एनर्जी बैंड है। ये एनर्जी बैंड एक संयोजी बैंड है और दूसरा चालन बैंड। ये ऊपर वाला जो है चालन बैंड, ये संयोजी बैंड है। इसमें आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा भरी हुई रहती है और ये पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। और इन दोनों बैंड के बीच में ये जो लाइन है, ये लाइन ओवरलैप करता है। ये बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करता है, मतलब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से आ जा सकते हैं। इनकी चालकता बहुत अधिक होती है और जो प्रतिरोधकता है वो बहुत कम होती है। प्रतिरोधकता यदि कम होगी तो चालकता अधिक होगी। तो धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, लगभग 10 की घात -8, ये -8 है, से 10 की घात 4 ओम मीटर, ये इसकी इकाई हो गई। और चालक जो होता है, चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। धनात्मक होता है इसका मतलब है कि ताप बढ़ने के साथ चालक पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम था। ये संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है। संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है और चालन बैंड जो होता है आंशिक रूप से भरा हुआ रहता है। मगर चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ये डायग्राम यहाँ पे ये बताया, ये मिक्स बताया पूर्ण रूप से। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से इधर उधर इस बैंड से उस बैंड में आना जाना इनका लगा रहता है। तो इनकी जो चालकता है बहुत अधिक होती है और प्रतिरोध इसका बहुत कम होता है। चलिए अर्धचालक, वे पदार्थ जिनमें निम्न ताप पर तो विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता। मतलब सामान्य तापक्रम पे यदि अर्धचालक पदार्थ रखा है तो उसमें धारा प्रवाह नहीं होती है, मगर थोड़ा सा भी हम ताप उसमें बढ़ाते हैं तो उसमें विद्युत प्रवाह आसानी से हो जाता है। ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या न तो बहुत अधिक होती है न बहुत कम होती है, मतलब चालक और कुचालक के बीच की बात है ये, इसलिए ये अर्धचालक कहलाते हैं। और ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के अनुसार जो संयोजी बैंड होता है, ये संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है और चालन बैंड खाली होता है। मगर यहाँ फर्क क्या है कि इसके बीच में जो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है, ये चालक पदार्थ से ज़्यादा है मगर कुचालक पदार्थ से कम है। कुचालक पदार्थ में ऊर्जा बैंड जो वर्जित ऊर्जा अंतराल था वो हमने देखा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा का था, मगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का होता है, बहुत कम का होता है। तो सामान्य तापक्रम पे इलेक्ट्रॉन्स संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं आ पाते हैं, मगर हम थोड़ा बहुत तापक्रम इसमें बढ़ाते हैं तो संयोजी बैंड से चालन बैंड पे आ जाते हैं और चालक जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो कम तापक्रम पे ये कुचालक की भांति कार्य करते हैं और ताप देने पर ये सुचालक की भांति कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जो आपके अर्धचालक है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये मुख्य रूप से है, इनका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इनकी जो अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता है लगभग 0.1 ओम मीटर होती है।
अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, मतलब यदि मैं ताप बढ़ाता हूं तो प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होगा तो चालकता बढ़ जाएगी। ये वर्जित ऊर्जा अंतराल दिया है जर्मेनियम का। यदि मान लीजिए पदार्थ जर्मेनियम का, तो इसका ये वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और सिलिकॉन का है तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये वर्जित ऊर्जा अंतराल। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चालक पदार्थों के सामान्य गुणधर्म। चालक पदार्थ, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इनकी चालकता उच्च होती है, प्रतिरोधकता न्यून होती है। चालक पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत धारा इसमें आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। तापक्रम बढ़ाने से प्रतिरोधकता इसकी बढ़ जाती है, मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। रासायनिक विधि से शुद्ध किया जा सकता है। इनमें धारा घनत्व का मान भी उच्च होता है। चालक ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। विद्युत इंजीनियरिंग क्षेत्र में विद्युत चालक पदार्थों के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो विद्युत संचरण लाइन, ट्रांसमिशन लाइन जो जंगलों से जाती है, जिसमें टावर लगे रहते हैं, उसमें जो चालक पदार्थ होते हैं, तार डले हुए रहते हैं, वो ये तार जो होते हैं एल्यूमिनियम के होते हैं। तो ये विद्युत चालक पदार्थों का यहाँ इस तरह से उपयोग करते हैं। वितरण लाइन, जो हमारे घरों के सामने से जाती है लाइनें, जहाँ से हम पोल पे से कनेक्शन लेते हैं घर के लिए, ये वितरण लाइन है। तो वहाँ भी चालक जो होते हैं आपके एल्यूमिनियम के देखने में मिलते हैं। विद्युत कुंडली कुंडलनों में, मतलब जो कुंडली है, ये वाइंडिंग जो करते हैं हम मोटरों में वाइंडिंग करते हैं, तो उस वाइंडिंग के अंदर हम जो तार यूज करते हैं वो चालक पदार्थ होता है। तांबा हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। विद्युत तार विन्यास में जो वायरिंग वगैरह हम करते हैं घरों की, तो चालक पदार्थों का उपयोग होता है उसमें भी। विद्युत तापन यानी हीटर का उपयोग करते हैं, उसमें भी हीटिंग कॉइल जो होती है वो भी विद्युत की चालक होती है। विद्युत प्रकाशी स्रोतों में लैंप के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो भी चालक होता है। विद्युत चुंबकीय कुंडलियों में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए तारों का उपयोग किया जाता है ना। विद्युत मापन यंत्र जैसे वोल्टेज, करंट, ये जो हमें मापना रहता है, तो वो यंत्र होते हैं, तो उनमें भी चालक पदार्थों का उपयोग होता है। विद्युत सुरक्षा युक्तियों में जैसे सर्किट ब्रेकर है, फ्यूज है, इनमें भी चालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। दूर संचार लाइनों में भी तार डले होते हैं, तो ये भी चालक पदार्थ होते हैं। और विभिन्न प्रकार के संयोजन, तारों में संयोजन करना रहता है। विभिन्न प्रकार के जो तार हैं जो विद्युत इंजीनियरिंग क्षेत्र में विद्युत चालक पदार्थ के रूप में उपयोग में की जाती है। इंसुलेटर्स, एस्बेस्टस, इनका जो उपयोग है वो थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में किया जाता है। बेकेलाइट का उपयोग जो है लैंप होल्डर, स्विचेस, प्लग इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कॉटन या सिल्क की टेप लगा करके टेप बनाई जाती है। वाइंडिंग स्मॉल वाइंडिंग ऑफ स्मॉल मैग्नेट कॉइल्स के लिए की, आर्मेचर वाइंडिंग में भी इनका उपयोग होता है। कॉटन की जगह सिल्क का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये जगह कम लेती है। माइका है जिसे अभ्रक कहते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इसको आर्मेचर वाइंडिंग को टेपिंग करने के लिए, फील्ड कॉइल को टेप करने के लिए, ट्रैक्शन मोटर इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। और जो डीसी मशीन होती है उसका जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है उसमें भी माइका का उपयोग किया जाता है। पेपर जो है, पेपर इंसुलेशन वाइंडिंग एंड केबल कंडक्टर इंसुलेशन के रूप में किया जाता है।
पेपर इंसुलेशन स्लॉट जो मोटर में वाइंडिंग करते हैं, तो स्लॉट के अंदर भी हम पेपर इंसुलेशन लगाते हैं, फिर उसके अंदर तार डालते हैं ताकि तार जो बॉडी है उससे टच ना हो, इसलिए पेपर इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन में, ट्रांसफार्मर में इत्यादि की जहाँ भी वाइंडिंग होती है तो ये पेपर इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। वैक्स है, वैक्स का जैसे लिक्विड के रूप में या डिपिंग करते हैं, मीडियम बनाते हैं और उसमें तारों को डालते हैं। डायरेक्ट कोटिंग भी करते हैं कंडक्टर के ऊपर। रबर है, ये प्योर रबर, इम्प्रीजनेटेड रबर एंड वेल्कनाइज रबर, ये केबल का जो इंसुलेशन होता है उसके लिए इनका उपयोग किया जाता है। सिरेमिक है, एज ए डाइलेक्ट्रिक इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीमर्स, ये भी सेम है। सेरेमिक यूज एज डाइलेक्ट्रिक may be broadly described as clay containing porcelain, पोर्सिलिन मटेरियल होते हैं। ग्लास, इनका फाइबर बनाया जाता है और टेप के रूप में यूज किया जाता है इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा है, ये जो प्रकार अभी देखे आपने, ये सब प्रकार सॉलिड इंसुलेटर के थे। अब लिक्विड इंसुलेटर जो है, ट्रांसफार्मर आइल होता है, जो ट्रांसफार्मर में, रेगुलेटर में, आइल सर्किट ब्रेकर में इनका उपयोग किया जाता है। इसके दो पर्पस होते हैं, एक तो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है और दूसरा कूलिंग भी प्रोवाइड करता है। गैस इंसुलेटर्स, सिंपल गैस में, गैस के रूप में एयर, नाइट्रोजन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, इनमें भी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है तो इनका भी उपयोग किया जाता है। ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वो फायर एक्सटिंग्विशर में अपन इसका यूज़ करते हैं बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए, तो ये भी इंसुलेशन का यहाँ पे काम करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस SF6 गैस है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये गैस का उपयोग सर्किट ब्रेकर के अंदर यूज़ करते हैं, स्पेशली नाम भी है उसका SF6 सर्किट ब्रेकर। हाइड्रोकार्बन गैसेस, मीथेन, इथेन, प्रोपेन इत्यादि, ये सारी गैसें जो हैं, इनमें जो गुण होता है वो इंसुलेशन का गुण होता है, इसलिए इसे इंसुलेटर के रूप में यूज किया जाता है। अपन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग करने के लिए पहले जो टेप रिकॉर्ड होते थे उसमें जो कैसेट आती थी उसमें जो पट्टी रहती थी वो मैग्नेटिक टेप रहती थी, उस पर भी रिकॉर्डिंग हो जाती थी। इनका उपयोग, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हैज रिजल्टेड इन रिड्यूस द साइज एंड इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसीज ऑफ पावर हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इनका जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो उपयोग हुआ, इससे साइज जो इक्विपमेंट की वो कम हुई है, सच एज मोटर, जनरेटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर एंड अदर ट्रांसड्यूसर, इन सभी में मैग्नेटिक मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। अब ये सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशंस देखते हैं। इनका उपयोग, ये रजिस्टर है, ये आपकी आईसीज है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, कैपेसिटर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है। एप्लीकेशन इन सेमीकंडक्टर डिवाइस, स्विच के रूप में, SCR एज ए स्विच, डायोड भी स्विच के रूप में यूज होता है, FATA, मॉसफेट है इत्यादि। ये सब जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, पदार्थ है, इनसे बनाए जाते हैं और इनका उपयोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया जाता है। ये डायोड का सिंबल है, ये डायोड का सिंबल है और ये डायोड है। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हैज वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस, ऑटोमोटिव में अल्टरनेटर, रेगुलेटर, इग्निशन है, इंटरटेनमेंट में पावर सप्लाई है, स्टीरियो, रेडियो, टेलीविज़न, अप्लायंसेस जो है घरों में यूज़ करते हैं, ड्रिल मोटर है, ब्लेंडर है, मिक्सर है, एयर कंडीशनर है, हैंड हीटर है इत्यादि। ये सेमीकंडक्टर पदार्थों का उपयोग इन सब में किया जाता है। चलिए अब अंतर देखते हैं। चालक, कुचालक तथा अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए।
पहला कॉलम जो चालक का है ये कुचालक का है और ये अर्धचालक का है। इनमें विद्युत का प्रवाह होता है क्योंकि ये चालक है, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, तो ये चालक है। कुचालक के अंतर्गत विद्युत का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। और अर्धचालक में इनकी जो चालकता होती है वो चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ के बीच में होती है। मतलब निम्न ताप पर ये कुचालक की भांति काम करते हैं और थोड़ा बहुत ताप देने पे ये सुचालक की भांति कार्य करते हैं। इनमें धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा इनमें बहुत अधिक होती है। और कुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, नगण्य होती है। और अर्धचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो दोनों के बीच होती है, ना तो बहुत कम होती है ना बहुत अधिक होती है। ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात इनका ताप प्रतिरोध गुणांक धनात्मक होता है। और कुचालक पदार्थ में ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध अप्रभावित रहता है, यानी प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इनका ताप प्रतिरोध गुणांक 0 होता है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है, अर्थात इनका ताप प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है। जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध घटता है, मतलब वो कुचालक से चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। चालक पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता घट जाती है और कुचालक पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है 10⁻6 ओम मीटर होती है, 10⁻6 बहुत कम होती है ये, 10⁻6। प्रतिरोधकता कम होगी तो चालकता अधिक होगी। इधर कुचालक पदार्थ में इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसमें से करंट फ्लो ही नहीं होता है, धारा का प्रवाह ही नहीं होता है, मतलब 10⁻10 ओम मीटर या इससे अधिक भी होती है। और अर्धचालक का इन दोनों के बीच का है, इनकी प्रतिरोधकता भी कम, लगभग 0.1 ओम मीटर होती है। चालक पदार्थों में संयोजी बेंड तथा चालन बेंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है। हमने डायग्राम में देखा कि जो चालन बेंड है और संयोजी बेंड है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, उनके बीच में कोई भी वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। कुचालक में इनमें संयोजी बेंड तथा चालन बेंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, लगभग या इससे अधिक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है कुचालक पदार्थों में। और ये है कांच, रबर, लकड़ी, प्लास्टिक, ये उदाहरण है इसके। इसके अंदर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब संयोजी बेंड और चालक बेंड के बीच में बहुत गैप होता है। अर्धचालक में संयोजी बेंड तथा चालक बेंड के बीच ऊर्जा अंतराल होता जरूर है मगर कम होता है, कुचालक से कम होता है। तो कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। उदाहरण है जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि। तो चालक पदार्थ जो है धातु है, मानव शरीर है, पृथ्वी, सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम, ये आपके चालक पदार्थ के उदाहरण हैं। और कुचालक में कांच, रबर, लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि। और अर्धचालक में जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि। ठीक है, ये आपकी यूनिट समाप्त होती है यहाँ पे। अच्छे से पढ़ाई करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।